The Free Press, keeping press free and journalism clean. देश की राजधानी में भले ही तापमान कम हो रहा हो, लेकिन देश में पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कल से जिस तरीके से बंगाल में देखा कि ममता बनर्जी ने एक ब्यूरोक्रेट से जो सवाल करने गई थी सीबीआई, उन सीबीआई ऑफिसर्स को अरेस्ट किया और उसके बाद देखने में आ रहा है कि लगातार जो है बीजेपी अटैक कर रही है ममता बनर्जी पे कि ममता बनर्जी जो है चिट फंड मामले में जांच नहीं होने देना चाहती हैं और विपक्ष एक साथ नज़र आ रहा है ममता बनर्जी के पीछे। देखना यह है कि अब इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा और इसका सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ नवभारत टाइम्स के एडिटर सुधीर साहब हैं और हम उनसे बात करेंगे इस विषय पर। सुधीर साहब, स्वागत है आपका। सुधीर साहब, कल से जैसे हमने देखा कि एक पॉलिटिकल टेम्परेचर रेस कर रहा है पूरे इंडिया का, क्या लगता है कि इस हालात में जिस तरीके के पुलिस ने अरेस्ट किया बंगाल में सीबीआई को के ऑफिसर्स को डिटेन किया, क्या लगता है आपको कि एक क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं सीबीआई की? देखिए, क्रेडिबिलिटी तो पहले ही डाउटफुल है, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी लॉस ऑलरेडी हो चुका है पहले ही से। विश्वसनीयता जब सीबीआई के नंबर 1 और नंबर 2 अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के 3rd वीक में जब झगड़ा शुरू हुआ और उस समय उन्होंने एक दूसरे पर जब गंभीर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उसमें केंद्र सरकार इन्वॉल्व हुई, उसमें विपक्ष के आरोप हुए, तो उसी समय से हो गया था कि विश्वसनीयता तो सीबीआई की बहुत कम हो चुकी है। क्योंकि जब टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग अब इतने गंभीर एक दूसरे पर आरोप लगाएं, लोग एक दूसरे को गिरफ्तार करने का कोशिश करें, तो आप समझ सकते हैं कि सीबीआई के अंदर क्या चल रहा है। एक सवाल बहुत बड़ा उठता है कि इलेक्शन 2019 में अब 100 दिन से भी बहुत कम रह गए, 100 दिन से भी कम रह गए हैं। क्या लगता है आपको कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आएगा, अभी वक्त बाकी है। 1-2 महीने में अगले क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की तारीख में जो लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है, मुझे लग रहा है लोग इस झगड़े में को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये सेंट्रल और स्टेट का जो झगड़ा हो रहा है, सीबीआई की जो अरेस्टिंग हो रही है या पुलिस वर्सेस सीबीआई हो रहा है, मुझे इसमें एक अलग किस्म की राजनीति नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि ये जो देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है इस समय, ये उसको शिफ्ट करेगा। ये जो घटनाक्रम है, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेन अपोजिशन के तौर पे इमर्ज कर रही हैं। इससे क्या होगा, जो अभी तक मोमेंटम बन रहा था राहुल गांधी के पक्ष में या यहाँ मायावती के पक्ष में, जो चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, या दूसरे जो क्षेत्रीय छत्रप हैं साउथ के, दक्षिण भारत के, हर आदमी अपनी संभावनाएं तलाश रहा है आगे के चुनाव के नतीजों के बाद किसके लिए क्या संभावनाएं होंगी। उसमें ममता बनर्जी का एकदम से राजनीतिक रूप से इतना पावरफुल होना, मुझे लगता है ये एक अलग किस्म की बेचैनी पैदा करेगा। जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो फोर्सेस तैयार हो रही हैं, उसमें अब नए झगड़े शुरू हो सकते हैं। क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हमसे बड़ा लीडर कोई और बन जाए। आप सोचिए, अभी क्या था, अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ और उसमें राहुल गांधी के पक्ष में मोमेंटम बनता दिख रहा था, वो अचानक से शिफ्ट हो रहा है। यहाँ मायावती जी उत्तर प्रदेश में चाहती हैं कि वो सबसे बड़े स्टेट में वो हैं और अन्य राज्यों में भी उनकी दखल है, तो वो एक लीडर के तौर पे अपने को इमर्ज चाहती हैं कि उनके मतलब प्रधानमंत्री पद के ऊपर भी सबकी निगाहें हैं कि शायद मेरी भी संभावना बने। ऐसे में ममता बनर्जी का इतना पिछले 2-3 दिन में, 4 दिन में इतने ताकत के साथ इमर्ज करना एक नई किस्म की राजनीति भी हो सकती है। क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पहले रैली की इजाज़त नहीं दी अमित शाह को, उसके बाद कल योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर नहीं उठने दिया, कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि अगर रैली हो जाती या कल हेलीकॉप्टर उतर जाता तो इतनी चर्चा ना होती जितनी अब हो रही है। देखिए, आप अगर पिछले 7-8-10 साल की राजनीति पर ध्यान दें, वेस्ट बंगाल की खासतौर से और नॉर्थ ईस्ट की, सारे समीकरण आपको बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का धीरे धीरे डिक्लाइन लगातार होता चला गया है और उनकी जगह बीजेपी ने ली है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक दूसरे पर खूब हमले किए और फिर इमर्ज कर गए दोनों ही मेन, और बीजेपी और कांग्रेस किनारे होती चली गई। कुछ इसी किस्म की राजनीति वेस्ट बंगाल में हमें नज़र आती है, जहाँ पर मेन लड़ाई में बीजेपी और ममता बनर्जी दिखती हैं और वो एक दूसरे पर खूब हमले करती हैं, और उस लड़ाई में ये जो बाकी जो वहाँ की ताकत कभी हुआ करती थी लेफ्ट पार्टियाँ और कांग्रेस, वो साइडलाइन होते चले जा रहे हैं। तो ये
ये कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हैं जिसके पीछे की बड़ी राजनीति क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट जो उठता है कि घड़ी घड़ी ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल में जो भी होता है, कांग्रेस रही तो उसके ज़माने में कहा गया कि सीबीआई तोता है, आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये आरोप है कि वो सीबीआई का मिसयूज़ कर रही है। क्या लगता है कि ये मिसयूज़ जो है ये एक लिमिट क्रॉस कर गया है और अब इससे ज़्यादा अगर मतलब जो सीबीआई है इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता जिस तरीके से सवालों के दायरे में आ गई है, तो क्या लगता है कि आगे की जो जांच है इसमें जो और जांच चल रही हैं, जैसे माइनिंग का यहाँ यूपी का मामला है या मायावती के खिलाफ जांच का मामला, ये कमज़ोर पड़ेंगे? देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो पुलिस सुधार लागू नहीं होने, उसमें गवर्नमेंट कोई भी हो, सत्ता का एक ही चरित्र होता है, सत्ता को चलाने वाले लोग एक ही तरह के होते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो अपने अपने ढंग से पॉलिटिकल एडवाइस देती रहती है लोगों को, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो या चाहे थर्ड फ्रंट का शासन रहा हो या अभी बीजेपी का शासन है। सीबीआई जो सेंट्रल एजेंसी है उसका इस्तेमाल सरकारें चलाने और अपने ढंग से राजनीति को नियंत्रित करने के लिए लगातार पिछले 70 सालों से हो रहा है और पिछले 5 साल में भी यही होता हुआ दिख रहा है। तो अगर इसको चेंज करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी जो स्वायत्ता है उसको बने रहना देना होगा। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये आप चाहे किसी भी स्टेट में देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टियां या सरकारें अपने हाथ से इस ताकत को जाने नहीं देना चाहती, जबकि ये देर सवेर अगर इस देश को सही ढंग से चलाना है तो ये करना ही होगा। पुलिस एजेंसीज अपना काम करें, जुडिशरी अपना काम करे, राजनेता अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे, सबको अपना अपना काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर पुलिस अगर राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर काम करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर निश्चित तौर पे बेहतर होगा, लेकिन वो होता नहीं है। वो बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो या दूसरे राज्यों की हो या सेंट्रल की हो, हर जगह पुलिस और पुलिस से जुड़ी हुई जांच एजेंसियों की कमान पॉलिटिशियंस चाहे वो किसी भी पार्टी के हों अपने हाथ में रखते हैं और उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। ये थे एनबीटी के एडिटर सुधीर मिश्रा जी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अक्टूबर के महीने से जब सीबीआई नंबर 1 और सीबीआई नंबर 2 की लड़ाई शुरू हुई, उस वक़्त से सीबीआई की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डेंट लगना शुरू हो गया है। और अब जो वेस्ट बंगाल में नए डेवलपमेंट हुए हैं, इन डेवलपमेंट्स के बाद पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स इनके बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और ममता बनर्जी एक नई ताकत की तरह से उभर सकती हैं।